हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टीफेंस कैरियर एकेडमी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब एक स्टेप आगे जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के उसमें। चलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ दोबारा रिलेटिव वेलोसिटी। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है रिलेटिव वेलोसिटी वाला, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो को देख लें, तो उससे आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली है किस बला का नाम और वो क्यों है, एग्जैक्टली हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि एक केस लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉजिटिव जे डायरेक्शन में और आप पॉजिटिव आई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको कहाँ जाता हुआ नजर आएगा? वो क्या वो आपको ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। यहाँ देखिए आप मुझे, आप जा रहे हैं, एक्चुअली हाथ में इधर नहीं ले जा सकता, मैं यहाँ ज़रूर ले जा सकता हूँ। ऐसा समझाता हूँ मैं आपको कि आप जा रहे हैं यहाँ और ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ आप जा रहे हैं यहाँ और ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए क्या हो रहा है, आपके बीच में दूरी यहाँ से ऐसे बढ़ती चली जा रही है। देखिए आपके बीच में दूरी इस तरीके से बढ़ रही है। आपको ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा चलता चला जा रहा है इस तरफ, क्योंकि आप भी यहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी यहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। चलिए इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको इस हिसाब से कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा? इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में। अब देखिए इसका मतलब इफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए and this is the velocity of an object B, then the velocity of object B as observed by the object A. A is the observer, B is the object which is moving. Okay, obviously A is also moving, but the object of which the velocity is being measured with respect to the observer. Okay, ये B वो है जिसकी वेलोसिटी मेजर करी जा रही है, A कौन है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैंने बोला कि A के रिस्पेक्ट में B जो है ऐसे जाता हुआ नजर आएगा इस डायरेक्शन में। चलिए फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताइए क्या होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। द इनिशियल पॉइंट यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन पहुंचे कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहीं पर ही ना। तो यही तो होता है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अल्टीमेटली तो आप यहाँ से यहीं पहुंचे, तो दुनिया भर के यहाँ से वहाँ गए, तो रिजल्ट ये कहता है कि आप VA प्लस VB विद रिस्पेक्ट टू A शुड बी इक्वल टू VB। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए था कि सर आप ये तो कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर बनाया है दिस इज दी वेलोसिटी वेक्टर फॉर B विद रिस्पेक्ट टू A। आप रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हो, आप रिलेटिव वाली बातें कर रहे हो, A को भी तो किसी के रिलेशन में लिखा होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, A को किस चीज के रिलेशन में देख रहे हैं हम? फिर हम कह रहे हैं A इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पर A जो है एक्चुअली हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A की ये वेलोसिटी थी, V विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड B की ये वेलोसिटी थी। ठीक है ना, तो यहाँ कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ऑल द वेलोसिटीज आर ऑलवेज measured in relation with the observer। कोई तो ऑब्जर्वर होगा ही ना। ठीक है, तो
चलिए देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या आती है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी आती है इसी फॉर्मूले से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्चुअली relative velocity of b with respect to ground, that is the velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground। यही है ना। बच्चे कहते हैं कि सर माइनस क्यों कर देते हैं, वेलोसिटी को माइनस क्यों कर देते हैं? इसलिए कर देते हैं, देखिए इसीलिए हम माइनस कर देते हैं। चलिए प्रैक्टिकल साइंस में बातें करें, क्यों माइनस कर दिया। चलिए मैं दोबारा वही वाला एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एक ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है v, दूसरी ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है v। वेलोसिटी है v मतलब v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन नंबर a, ट्रेन नंबर b। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मैंने क्या कहा, क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो सेम डायरेक्शन में होंगे ऑब्वियसली। तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उस फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए b पहले आया, यहाँ पर भी b पहले आएगा, a बाद में आया, यहाँ पर भी a बाद में आएगा। क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v। क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v। क्या हो गया, 0। और क्योंकि मैं वेलोसिटीज कह रहा हूं तो वेक्टर लगाना मत भूलिए। अगर मैं वेलोसिटीज कह रहा हूं तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना मत भूलिए। कोई वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिवली दोनों जब सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो कोई वेलोसिटी नहीं है। देखिए उल्टा केस ले लें। चलिए एक उल्टा केस लेते हैं। उल्टे केस में ट्रेन A जो है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन B जो है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ b with respect to a now will be how much? This will be velocity of, पहले b आया, पहले b को लिखिए, माइनस फिर a आया, फिर a को लिखिए। अच्छा v जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो मैं इसको अगर पॉजिटिव j लिखूं और इसको नेगेटिव j डायरेक्शन लिखूं, नीचे की तरफ चलेगा ना। देखिए तो the magnitude of the velocity, let it be v, and it is moving, b is moving in minus j direction with respect to ground, and minus of a with a magnitude of the velocity v, and it is moving in positive j direction. So ultimately what we have got is that minus of v along j direction, minus of v along j direction, that is minus 2v along j direction. Look at this. हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव j लेते हैं, इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव j लेते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया। देखिए वो नीचे वाले डायरेक्शन में, नेगेटिव j डायरेक्शन में वो 2v वेलोसिटी के साथ जाता हुआ नजर आएगा a को, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। वेलोसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी, दुगनी वेलोसिटी नजर आ रही है। देखिए अगर वो सेम वेलोसिटीज के साथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उन क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर va वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक एंगल थीटा बना के vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
तो क्या आप मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी वेलोसिटी ऑफ बी with respect to ground minus velocity of A with respect to ground, and that will be how much? That will be velocity of B जो मैंने यहाँ लिखा है माइनस वेलोसिटी ऑफ A। देखिए ये आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो माइनस ऑफ VA कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये रहा, देखिए माइनस ऑफ VA मैंने कर दिया, दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ VA। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां बनेगा? पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से यहां बनेगा। ठीक है, तो A के हिसाब से B ऐसा जाता नजर आएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, A इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, B इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, A यहां जा रहा है, B यहां जा रहा है, A को ऐसे जाता हुआ नजर आएगा B। ठीक है, A को ऐसे जाता हुआ नजर आएगा B। तो यहां पर वही चीज सामने आई, क्या किया मैंने? वेलोसिटी ऑफ B ये रही माइनस वेलोसिटी ऑफ A, माइनस हो जाता है, माइनस वेक्टर A पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर था, नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आएगा। मैंने वेक्टर को बिल्कुल पैरेलली इसके बनाया, कोई परेशानी नहीं है। जितना बड़ा वेक्टर ये बनाया था उतना बड़ा ये बनाया, मतलब मैंने वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे मजबूर किया गया। इस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद मैंने पैरेललोग्राम लॉ से मैंने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, दैट द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सेम क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, कैसे निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। देखिए velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground is equals to velocity of A minus velocity of B। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ इसको, VA यहाँ था, VB यहाँ पर था, यहाँ पे इस बार VB को नेगेटिव करने के लिए कह रहा है। तो VB जो नेगेटिव है मैंने यहाँ पे किया, मैंने VB नेगेटिव यहाँ किया, और उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से मैंने यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकाला। दिस इज द रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये रहा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। देखिए B यहाँ जा रहा है, A यहाँ जा रहा है, तो B को A ऐसा जाता हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ सीधा सीधा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यही मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।